कोई क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ था। सबसे पहले तो वो मेरी तरफ से आप सबको माजरत, जो टाइम आप लोगों का वेस्ट हुआ। आए थे आप लोग, अभी आए थे, चलो यार, अब टाइम तो वापस आ नहीं सकता, माजरत कबूल कर लो मेरी आप लोग। तो बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों का जो पीछे वो लॉस हुआ है वो इंशाल्लाह सारा मैं फिल कर दूंगा, वो मेरी उसकी तरफ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बट टाइम का था कि टाइम आप लोग आए और चक्कर लगा आप लोगों का। बस ये 2 हफ्ते जरा बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ था मैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। पहली हमारी क्लास कौन सी है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? अच्छा, बना लिया था पेज आप लोगों ने? आपने बनाया पेज फेसबुक? अच्छा, आता है आप उसके ऊपर थोड़ी बहुत कोई हाँ ना हो है, काम किस तरह करते हैं, रिसर्च कीवर्ड क्या होती है, किस तरह पता? चलो कोई बात नहीं, वो आप अब हम अब प्रैक्टिकल काम करेंगे ना, फिर मैं आपको बताता हूँ। और कोई टास्क मैंने दिया था करने को? हाँ, ट्विटर और लिंक्डइन का अकाउंट, बिल्कुल ठीक। ऑनलाइन ट्विटर लिंक्डइन पे ऑनलाइन अकाउंट किस किस ने बनाया? ऑनलाइन वाले बताएं जरा मुझे। चलें, अच्छी बात है, तहरीम ने बना लिया, ठीक है। अच्छा, आज अब हम सबसे पहले बात करेंगे लिंक्डइन पे, ठीक है जी। फिर इसके बाद हम ट्विटर पे मूव करेंगे, फिर इंस्टा पे मूव करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब लिंक्डइन में आपको सबसे पहले ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। चलें जी, ऑनलाइन स्क्रीन शेयर होगी, सबको लिंक्डइन नजर आ रहा है? यस करके बताएं मुझे। चलें, अच्छी बात है। अच्छा, अब लिंक्डइन और फेसबुक या ट्विटर हो गया, अब वक्त के साथ साथ जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, उन सब पे हमारी जरूरत बढ़ती जा रही है। खाली हम कहें जी हमने फेसबुक पे काम करना है, या हम कहें जी सिर्फ इंस्टाग्राम पे काम करना है, अब ये पॉसिबल नहीं रहा। पहले होता था कि आप एक प्लेटफॉर्म को लेकर चल लेते थे और आपका गुजारा हो जाता था। अब चूंकि कंपटीशन इतना हो गया हुआ है, ऑडियंस हर जगह इतनी फैल गई हुई है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को मिस नहीं कर सकते। अब लिंक्डइन की जरूरत क्यों पड़ी? फेसबुक चल रहा था, इंस्टाग्राम था, ट्विटर था, सब कुछ चल ही रहा था। यहाँ चले फेसबुक की एग्जांपल ले लें, अगर फेसबुक चल रहा था तो लिंक्डइन की जरूरत क्यों पड़ी? हम खाली फेसबुक पे भी काम कर सकते हैं। लिंक्डइन पे अगर आप लोग पहले एक्टिव रहे हो या अगर आपको एक्सपीरियंस हो, लिंक्डइन पे आप देखेंगे कि प्रोफेशनल लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। फेसबुक पे तो आप देखेंगे ना, आ जाएंगे हर लेवल की ऑडियंस आ जाएगी फेसबुक पे। लेकिन जो लिंक्डइन है ना, इस पे मेजोरिटी ऑडियंस है प्रोफेशनल लोगों की। आप अक्सर देखें लोग जॉब के इश्तिहार लिंक्डइन पे लगाते हैं, और वहां से, और अक्सर ऐसे लोग हैं जिनको जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू मिल जाती हैं, क्योंकि लिंक्डइन पे स्पैम कम है। स्पैम समझते हैं ना आप लोग? ये टर्म आपको पता होना चाहिए, आप डिजिटल मार्केटिंग अल्लाह खैर करे बनने जा रहे हैं। स्पैम का मतलब होता है 2 नंबरी, आम अल्फाज में। तो स्पैम की जो अवेलेबिलिटी है, वो लिंक्डइन है तो सही, हर जगह स्पैम है, लेकिन लिंक्डइन में कम है। लिंक्डइन में मेच्योर लोग, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो ज्यादा बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके पोर्टफोलियो बने हुए हैं लिंक्डइन पे, उनके अपने जो है प्रोफेशनल अकाउंट्स बने हुए हैं लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन पे स्पैम एज कम्पेयर टू फेसबुक बहुत कम है। फेसबुक पे तो हर बंदा आगे प्रेजेंस दे देता है, कोई चेक एंड बैलेंस वहां पे नहीं है, जबकि लिंक्डइन में ऐसा नहीं है। लिंक्डइन की जरूरत हमें इसलिए पड़ी, लिंक्डइन तो मार्केटिंग की हम बाद में बात करेंगे कि अब इसको एज अ मार्केटिंग भी यूज किया जा रहा है टूल, लेकिन लिंक्डइन की ज्यादा जरूरत ये पड़ी कि जो बड़े बड़े इदारे थे, ऑर्गेनाइजेशंस थी, या जो हाई प्रोफाइल लोग थे, उन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना था, एक अकाउंट बनाना था।
तो फेसबुक पे तो हर किस्म का बंदा आपको मिल जाता है। तो ये प्लेटफॉर्म ही सेपरेट कर दिया गया जहाँ पे सिर्फ आपको हर डोमेन के, हर प्रोफेशन के एक्सपर्ट लोग मिलेंगे, बिगिनर से लेके एक्सपर्ट लोग, ताकि आप किसी को भी अगर अप्रोच करना चाहें तो आपके लिए मसला ना हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करना है, आपकी कंपनी है, आप लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे और बिगिनर से लेके मैनेजेरियल लेवल तक लोग आपके पास आ जाएंगे कि भाईजान हमें जॉब चाहिए। लिंक्डइन पे ये आसानी है कि वहाँ, क्योंकि प्रोफेशनल लेके प्लेटफॉर्म है, तो आपको आपके रेलेवेंट प्रोफेशनल लोग आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर आपको कोई सोशल मीडिया मार्केटर चाहिए, एसईओ एक्सपर्ट चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए, कोई भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो स्पेशली जो सॉफ्टवेयर हाउसेस वाले लोग होते हैं, हम अपना एक बिजनेस अकाउंट बना देते हैं लिंक्डइन पे। ठीक है, उस पे, हाँ, असल चीजों में मिस कर गया, लिंक्डइन पे जो आपकी ऑडियंस है ना, उसको अप्रोच करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लिंक्डइन पे काम आते हैं कनेक्शंस। ठीक है, जैसे हम फेसबुक के हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, लिंक्डइन में होते हैं कनेक्शन। ठीक है, जितने ज्यादा कनेक्शंस आपके लिंक्डइन पे होंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होगी और उतनी ज्यादा आपकी ऑडियंस फैल जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप 300, 400, 500 या 1000 कनेक्शन आपके पास है, इससे भी ज्यादा आपके पास अगर कनेक्शन आ जाते हैं तो आपकी आहिस्ता 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 अकाउंट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। एक और बड़े मजे की बात, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, उसी वाले से एक रेलिवेंट बात आपको बताऊं, अक्सर हमें डिजिटल मार्केटिंग के पूरे पूरे प्रोजेक्ट लिंक्डइन से मिल जाते हैं। लोगों ने आउटसोर्स की होते हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट लगाई होती है, जी हमें डिजिटल मार्केटर चाहिए बट एज अ प्रोजेक्ट बेस, हमें डिजिटल मार्केटर चाहिए बट एज अ फ्रीलांसर, हमें डिजिटल मार्केटर चाहिए बट एज अ पार्ट टाइम। इस तरह के पूरे पूरे प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटर्स को मिल जाते हैं। डिजिटल मार्केटर के अलावा वेब डेवलपमेंट के मिल जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मिल जाते हैं। जो ये अपनी जो है ना, तरीम, आप अपनी वो है अनम्यूट ना करें, उसको म्यूट ही रहने दें, इसमें फिर मुझे डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये एक आपको लिंक्डइन पे प्रेजेंस का बड़ा फायदा है कि आपको अगर जॉब देना आसान है ना, तो जॉब लेना ही बहुत आसान है लिंक्डइन पे, क्योंकि स्पैमिंग की जो है वो कम है, चांस कम है, तो आपको चांस होता है कि आपको अच्छा एक प्रोजेक्ट मिल जाए, अच्छे पैसों में मिल जाए, इंटरनेशनल लोकल दोनों मिल जाए। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कनेक्शन भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको लोकल कनेक्शन भी मिल जाएंगे। सर्चिंग आपकी काम है। अब कनेक्शन को सर्च किस तरह करते हैं, पहला स्टेप तो हमारा ये होगा थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको थियोरेटिकली ब्रीफ कर दूं फिर आपको बताता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है जी। लिंक्डइन अगर आपने एक डिफाइन करना है तो एक दो वर्ड्स में, इट इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल पीपल, बिगिनर्स टू मैनेजेरियल लेवल तक। ठीक है जी, हर लेवल के यहाँ पे आपको लोग मिल जाएंगे, ये लिंक्डइन का काम है। अच्छा, अब लिंक्डइन पे मार्केटिंग की क्या जरूरत पड़ गई, ये तो एक प्रोफेशनल लोगों ने या प्रोफेशनल इदारों ने अपना एक एज अ अकाउंट प्रेजेंस के तौर पे ऑनलाइन बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग की क्या जरूरत पड़ गई। सोचने वाली बात है, फेसबुक भी चल रहा है, सब चल रहा है, लिंक्डइन एक हम स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ऐसा हम खाली प्रोफेशनल क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब इसका जवाब ये बनता है क्योंकि लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोगों की प्रेजेंस इतनी ज्यादा है, यहाँ पे ऑडियंस, प्रोफेशनल ऑडियंस इतनी ज्यादा है कि हम यहाँ पे मार्केटिंग का चांस मिस कर ही नहीं सकते। समझ लग रही मैं किस एंगल से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो एक सीरियस बायर भी होते हैं, एक प्रोफेशनल बंदा एक सीरियस क्लाइंट भी बन सकता है। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेट आपका काम तो मार्केटिंग सीखना है ना, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या वेब, जेड़ा भी नाम दे दो, असल मकसद आप लोगों का मार्केटिंग सीखना है ना। तो मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं कि हम वहां पे मार्केटिंग का चांस मिस ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लिंक्डइन में कुछ रिटेलर्स भी अपनी जो है प्रोफाइल बना के बैठे हुए हैं, जैसे बड़े बड़े मेडिकल रिटेलर्स हैं, मेडिकल B2B ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और अगर आपका काम मेडिकल एसेसरीज की सप्लाई का है तो आप लिंक्डइन को मिस कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते, आपकी मुफ्त की ऑडियंस है वो।
अगर आप कपड़ों का होलसेल पे काम कर रहे हो तो क्लोथिंग की बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रोफाइल्स बनी है ऑर्गेनाइजेशन की, आप उनको मिस कर सकते हो, आप ये चांस ही नहीं ले सकते। बजाय ये कि आप किसी को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसे खर्च करके अप्रोच करो या खुद फिजिकली जाके रिक्वेस्ट करके अप्रोच करो, तो ये कितना आसान तरीका है कि आप लिंक्डइन पे जाओ, उनके प्रोफेशनल टीम से राब्ता करो, उनको अप्रोच करो, अपनी डील फाइनल करो। ये चीज फेसबुक पे अवेलेबल इस तरह नहीं है, क्योंकि फेसबुक पे फेक अकाउंट्स भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं। फेसबुक पे हर लेवल का रिटेलर बैठा हुआ है, फेसबुक पे थर्ड पार्टी रिटेलर भी बहुत बैठे हुए हैं, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं। तो उनके पास तो आपके पास जाने का फायदा कोई नहीं ना। आप एक ब्रोकर के पास जाएंगे, ब्रोकर अपने पैसे रखेगा, वो फिर आगे रिटेलर के पास जाएगा, वो अपने पैसे रखेगा, फिर आगे वो चीज क्लाइंट तक पहुंचेगी। तो कितना बड़ा साइकिल बन गया। जबकि लिंक्डइन में पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को, तो बीच में दो पिलर खत्म हो गए, तो आपका कितना पैसा बच गया, कितनी सेविंग आप तक आ गई। ठीक है, क्योंकि जितने बीच में ब्रिज बचेंगे उतने पैसे आपको ज्यादा बचेंगे, डिवीजन कम हो जाएगी ना, जितनी बीच में पार्टियां कम होंगी उतनी आपकी डिवीजन कम हो जाएगी, पैसे आपको ज्यादा बचेंगे। तो इसलिए हम लिंक्डइन का चांस मार्केटिंग पे मिस नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो एक ब्रीफ हो गया जी कि लिंक्डइन क्यों है, क्या है, किस तरह हम इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब लिंक्डइन पे काम करने का तरीका सेम वही है जिस तरह हम फेसबुक पे करते हैं, सेम कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज होती है, सब कुछ सेम यूज होता है, लेकिन फेसबुक पे हम कभी कभी पंड भी मार देते हैं, लिंक्डइन पे हम ये जो है ब्लंडर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक पे मेच्योर ऑडियंस भी है, इमेच्योर ऑडियंस भी है, बच्चे भी हैं, यानी जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, अनप्रोफेशनल भी हैं। यहाँ पे आपको मेजोरिटी ऑडियंस है जो एक प्रोफेशनल इदारे के कह लें, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट लेवल के लोगों की ज्यादा है ना, जो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ आपके जो अल्फाज का चुनाव होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि एक, आप समझ लें एक स्टूडेंट है, एक बच्चा स्टूडेंट है, उसके साथ कम्युनिकेट करने का तरीका आपका और होगा, जबकि एक जो सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक है उसके साथ आपका कम्युनिकेट करने का तरीका और होगा। अक्सर हम ये तमीज फेसबुक पे नहीं करते, ये तमीज हम अक्सर इंस्टाग्राम में भूल जाते हैं, जिसका हमें उस तरह नुकसान नहीं होता, लेकिन लिंक्डइन पे हम ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हम देख कहते हैं ना मेजोरिटी इज अथॉरिटी, हमने मेजोरिटी को देखना है, मेजोरिटी ऑडियंस किस किस्म की है। फेसबुक पे तो गुंजल है ना, मिक्सचर हुआ है, लेकिन लिंक्डइन पे आपको क्लियर कट पता है भाईजान, प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं, मेरे बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी प्रोफेशनल बंदे को इम्प्रेस कर सकूं, या एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी या छोटी मैं उनको इम्प्रेस कर सकूं। इसमें आपके अल्फाज का चुनाव, आपका कंटेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, टाइमिंग वही है जो फेसबुक के पीक आवर्स होते हैं, हर चीज वही है, लेकिन इसमें जो एक चीज आपको करेगी वो आपके क्या होगा, अल्फाज का चुनाव, चाहे वो इंग्लिश में पोस्टिंग हो चाहे वो उर्दू। लेकिन जाहिर बात है हम सोशल मीडिया पे इंग्लिश पे पोस्टिंग करते हैं, कन्वीनियंट लैंग्वेज है, क्योंकि अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को टच करना है तो उनको उर्दू में तो नहीं ना पोस्ट आपकी समझ लेगी। तो आप एक इंग्लिश में आपका एक चुनाव ऐसा होना चाहिए कि आपको एक इम्प्रेसिव हो, एक एक वर्ड में अगर मैं बात करूं तो इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो, आई कैची हो। ठीक है, और असल चीज मिच्योर हो, आपके अल्फाज के चुनाव से बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि कोई बच्चा बैठ के पेज चला रहा है लिंक्डइन, अकाउंट चला रहा है लिंक्डइन का। ठीक है, क्योंकि आप अक्सर ये चीज नोट करेंगे, चाहे कंपनी छोटी लेवल की हो चाहे बड़े लेवल की हो, उनकी मर्जी यही होती है कि हम किसी ऐसे बंदे के साथ काम करें जो कम से कम मेच्योर हो। ठीक है, चाहे उसकी वो उस तरह की वो रिजल्ट आउटकम ना हो या थोड़ा डिले हो, लेकिन मेच्योर हो, ताकि हमें उससे कम्युनिकेशन गैप ना हो, कोई मसला ना आए, वो हमें मैसेज कन्वे कर सके, हम उसको मैसेज कन्वे कर सके। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी है, और स्पेशली आपका जो लिंक्डइन है इस पे तो बहुत ही जरूरी है ना। आप ट्विटर पे भी बच सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी बच सकते हैं, फेसबुक पे भी बच सकते हैं, इवन के यूट्यूब पे भी बच सकते हैं, लिंक्डइन पे आपका बचना जरा मुश्किल है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप अपनी स्क्रीन देखें कुछ, अब मैं आपको, चूंकि मैंने आपको बताया इसमें आपकी जो ऑडियंस है वो आपके कनेक्शन है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको कनेक्शन बनाना आने चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी डोमेन क्या है, आप अकाउंट जो है किस नियत से बना रहे हैं, किस चीज के लिए काम करना है आपने। अब हमारा चूंकि एक मेन पर्पस है कि हमने फैशन एंड डिजाइनिंग की डोमेन में रह के काम करना है, ठीक है, क्योंकि आगे जो हम आपको चल के प्रोजेक्ट देंगे वो भी फैशन एंड डिजाइनिंग से रिलेटेड होगा ना, तो आपकी ग्रिप भी हम उसी में बनाए, लेकिन बाकियों भी काम करने का क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, सोशल मीडिया का यही बड़ा फायदा है कि आप जितनी मर्जी डोमेन्स में काम कर लें, अगर आपकी बेसिक्स पे ग्रिप है तो आप हर डोमेन में खेल सकते हो। ये नहीं है कि अगर आप फैशन में काम कर रहे हैं तो आप आईटी में काम नहीं कर सकते, अगर आप आईटी में काम करें तो मैकेनिकल के डोमेन में काम नहीं कर सकते, या मैकेनिकल में काम करें तो मेडिकल। ये जो है ना, इसका एक आपको बड़ा फायदा है कि अगर आपको सोशल मीडिया के बेसिक्स पता है तो आप हर डोमेन में खेल सकते हैं। अब आ जाओ कनेक्शन की तरफ। अच्छा, चूंकि हमारा ये फ्रेश अकाउंट है तो अभी फिलहाल हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले तो ये खुद ही आपको सजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसका एल्गोरिथम इतना स्ट्रांग है लिंक्डइन का कि मैं आपको बताऊं, अगर आप काम कर रहे हैं ना क्लोथिंग के डोमेन में, तो आपको यहाँ पे क्लोथिंग से रेलेवेंट लोग नजर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मेडिकल के डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड सजेशन आना शुरू हो जाएंगी, इंटरनेशनल भी लोकली भी। तो बंदे ढूंढना आपके लिए मसला नहीं है। ठीक है, आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि अगर आप लोकली काम कर रहे हैं तो अपने सिटी के लोगों को टारगेट करें, या अपने रीजन अपने प्रोविंस के लोगों को टारगेट करें, ताकि आपके घर का सर्कल पक्का हो। उसके बाद आप बाहर मूव करें। घर की ऑडियंस आप अगर कन्वीनियंटली टारगेट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप बाहर ही मूव कर जाए तो कोई मसला नहीं। अब इसके एल्गोरिथम की मैं आपको बड़े मजे की एक एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा तो इस पे कोई अकाउंट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, इसको कोई पता नहीं है कि मेरी क्या डोमेन है क्या डोमेन नहीं है। फिर भी देख लो, जो मुझे पहली जो 3 सजेशन आई ना, मेरे अपने बंदों की है। अब पता नहीं ये बात आप तक पहुंची है कि नहीं, कि ये किस खतरनाक लेवल तक इसका एल्गोरिथम काम करता है। हालांकि ये अकाउंट मेरा बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन इनके एल्गो का ट्रेसिंग लेवल ऐसा खतरनाक है। तो देख के आप देखो, पहले 3 जो सजेशंस हैं वो हमारे घर के बंदे ही हैं। ये पहली हमारी एचआर एंड टेक्नोलॉजी विंग्स की, दूसरा हमारा अपना टेक्नोलॉजी का टेक्नो का है, तीसरी हमारी एएसओ एक्सपर्ट है। यहाँ से आप हिसाब लगा लो कि एक सोशल मीडिया सेम चीज फेसबुक पे है, सेम चीज हमारे इंस्टा पे है। यहाँ से आप हिसाब लगा लो कि आपका सोशल मीडिया एल्गो किस हद तक आपको ट्रेस करता है। ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। व्हाट्सएप ने तो पिछले दिन अनाउंस कर दिया ना, कर वो पहले से भी यही रहा था। जो आपका आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके मोबाइल उनके आगे खुले पड़े हैं, आपकी डिवाइसेस उनके आगे खुली पड़ी हैं। कभी आपने सोचा कि ये सोशल मीडिया क्यों फ्री है? देखा जाए बजाय तो फ्री है ना। बड़े बड़े जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, आप उनकी एक कोटेशन है, वो एक बड़े मजे की, जब आप आगे जाके पढ़ेंगे ना आर्टिकल्स वगैरह डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो एक बड़े मजे की बात करते हैं। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इफ द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। ये अखीरली लाइन जरा समझो आप। इफ द प्रोडक्ट इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट आपको कोई फ्री प्रोडक्ट दे रहा है तो आप ये समझ लें कि आप प्रोडक्ट हैं उसके। ये एक बड़ी गहरी और बहुत बड़ी बात है। बच्चे समझ लगी बात? क्या बात हुई है कि अगर प्रोडक्ट फ्री आपको कोई दे रहा है ना, तो आप यही समझ लें कि वो आपके अब्बे पे एहसान नहीं कर रहा, उसने आपको प्रोडक्ट बना लिया। सेम गोज फॉर सोशल मीडिया। तो इसलिए बड़ा ध्यान से आपने इस पे काम करना है।
कोई आपकी ऐसी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं जानी चाहिए जो कल को आपकी जान को स्यापा पड़ जाए। ठीक है जी। यहाँ तक अब ये देखो ना, एक छोटी सी एग्जांपल है मैंने आपको दी। ये मेरा ब्लैंक अकाउंट है, तो मेरे कनेक्शन पहले 3 ही मेरे अपने बंदों के आ रहे हैं। हो सकता है ये आगे भी लोग किसी ना किसी तरह इनका कहना कि मेरे से हमारा टाकरा हुआ हो टेक्नो वालों का, तो यहाँ पे सजेशन में आना शुरू हो गए। ये एक लेवल है ट्रेसिंग का। ठीक है। व्हाट्सएप ने तो अपनी पॉलिसीज पब्लिक कर दी ना, तो फंस गया। हो शुरू से यही रहा है। आप देखें, आपको एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जब आप कुरान की एक ऐप है, मैं दुनियादारी में पढ़ नहीं रहा, हम थोड़ा सा चलो दीन की तरफ आ जाते हैं। मैं तो बहुत गुनहगार आदमी हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। कुरान पाक की ऐप है, आप उसको डाउनलोड करते हो, पहले ही आपको क्या नोटिफिकेशन आता है? कोई भी ऐप है, डाउनलोड करते हो, पहला नोटिफिकेशन है। उसके बाद क्या आता है जब आप इंस्टॉल के बटन को क्लिक करते हो? यार एक इतनी बेसिक चीज आपके ध्यान में नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, नहीं अगर आपके ध्यान में आ रहा, कोई बात नहीं, भूल जाता है बंदा। जब भी मेरी बात आज ये ज़हन नशीन कर लो आप, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करोगे, कैन दिस स्पेसिफिक ऐप अलाउ योर कॉन्टेक्ट और योर कैमरा और योर गैलरी, क्या तुक बनता है? कुरान पाक की ऐप है, उसमें क्या तुक बनता है कि मेरे कॉन्टेक्ट को या मेरी कैमरा को एक्सेस मांगे? समझ लग रही है बात आपको? और आप बड़े मजे से उसको यस कर देते हैं, आपका सारा डाटा ऑनलाइन है वो। हालांकि मैं खुद एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ, लेकिन मैंने अपने काम वाला मोबाइल अलहदा रखा हुआ है, प्रोफेशनल काम और पर्सनल वाला मैंने मोबाइल अलहदा रखा हुआ है। और जो मेरा पर्सनल है उसमें ना कोई व्हाट्सएप है, खाली मोबाइल है वो। एक उसमें ऐप मैंने नहीं की, क्योंकि हमारा तो दिन रात का काम ही है ना, हम तो आम बंदे से ज्यादा वहमी हो जाते हैं फिर। एक ट्रेसिंग तक का आपको बता रहा हूँ। तो एक ये पूरा माफिया है जो आपको ट्रेस कर रहा है हर टाइम। यार आप देखो ना, सोचा करो इन बातों को, आपकी फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। आप देखो ना किस तरह हम किसी भी बंदे को ऐसे ट्रेस कर लेते हैं। आप खाली अहमद लिखोगे तो हजारों अहमद आपके सामने खुल जाएंगे, और जो बंदा आपको चाहिए होता है वो आपको टॉप पे नजर आएगा। एक बंदे को आप रैंडमली मिलते हो शाम को, वो आपकी सजेशन पे आ जाता है। हो सकता है आप तीनों शाम को मेरी फेसबुक के सजेशन पे आई हो, पॉसिबिलिटी है ये। अब हमारे, मैं एक बड़ा मजे का किस्सा शेयर करता हूँ। मैं जब पहली दफा यहाँ टेक्नो आया ना, तो मेरी मीटिंग थी सर कमर के साथ जो हमारे सीईओ हैं। सिर्फ वो एक रैंडम मुलाकात थी, और रात को मेरी फेसबुक की सजेशन पे थे। तो ये एक चीज है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो खैर बहुत होता है। यानी अभी उनसे मीटिंग खत्म हुई 3 से 4 घंटे नहीं हुए थे, वो मेरी सजेशन लिस्ट पे आ गए हुए थे। आप ये सामने देख लो, आपके अभी हमने लॉग इन किया तो ये 3 आपको देखो कैसे नजर आ रहे हैं। तो ऑडियंस टॉपिक से फिर मैं हट रहा हूँ, लेकिन ये बात भी आपको बताना जरूरी है। ऑडियंस टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रेलिवेंट बंदे आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च वर्क है। कैसे? आप अगर मार्केट में रिसर्च करते हो ना, जब आप काम करोगे किसी भी डोमेन के ऊपर, तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये लोग हैं मेरे एरिया में, ये काम कर रहे हैं मुझसे रिलेटेड। मैं अगर फैशन एंड डिजाइन में काम करूं, स्पेसिफिकली मैं काम कर रहा हूं अनस्टिच लेडीज क्लोथ पे, तो मैं थोड़ा सा जब मार्केट सर्च करूंगा ना, अगर मैं ऑरली भी करूं, तो मुझे पता लग जाएगा यार फलां बंदा फलां जगह बैठ के ये काम कर रहा है, मेरे काम आ सकता है। अच्छा, अब आपने अपना टाइम भी बचाना है, पैसे भी बचाने हैं, बजाय ये कि आप फिजिकली उसके पास जाएं, या बजाय ये कि आप टाइम निकाल के कुछ पैसे खर्च करके उसके भी 4 पैसे लगा के उसके पास के होटल में उसके साथ मीटिंग करें,
आप क्या करते हैं, आप उसको अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया पे, या आप तो व्हाट्सएप का दौर है, उसको व्हाट्सएप कर देते हैं आप, पैसे भी बच गए, टाइम भी बच गया, काम भी हो गया। इसी तरह ही आपने, एक तो ये मैनुअल तरीका होता है ऑडियंस टारगेट करने का किसी भी सोशल मीडिया पे, ठीक है। और अगर आपने एक रैंडम ऑडियंस टारगेट करनी है जो कि आपकी ऑडियंस नहीं है, वहां पे आपके कनेक्शन काम आएंगे, ठीक है। इनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है ना यहाँ दी होती है कि कौन सा बंदा क्या है, ठीक है जी। आपको बड़े आराम से मिसाल के तौर पे, अब मैं कोई रिटेलर ढूंढना चाह रहा हूँ फैशन से रिलेटेड, ये देखो, ये डिफरेंट आपके पास क्या आ गए, ग्रुप्स आ गए। सबसे पहले तो इनको ज्वाइन करो, थाउजेंड ऑफ ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे। ये एक सस्ता तरीका होता है अपनी ऑडियंस बढ़ाने का। ये ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हजारों लाखों लोग यहाँ पे हैं, इन ग्रुप्स, सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करो, और डेली की अपनी जो यहाँ पे पोस्टिंग है वो करो आप लोग। कोई प्रोडक्ट सेल करे उस प्रोडक्ट को करो, कोई भी चीज है, ये आपकी फ्री ऑडियंस है, इनको एंगेज करो अपने साथ। अच्छा जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा जी, ग्रुप आपने फाइंड करने हैं, ऑनलाइन पूछा है जी तरीम ने। ग्रुप तरीम आपने फाइंड करने हैं, ये देखें ये जो सर्च बार है, ठीक है जी। यहाँ पे आप अपना डोमेन लिखेंगी तो आपके पास आ जाएगा। ये बात, आप यही चीज फेसबुक पे भी अप्लाई होती है, यही चीज लिंक्डइन पे भी अप्लाई, फेसबुक पे भी ग्रुप्स बने हुए हैं, उनको भी सर्च करने का यही तरीका है, ठीक है। सबसे पहले तो सब ग्रुप्स को आपने ज्वाइन कर लेना है जो कि आपके रेलिवेंट होंगे, और यहाँ पे कम से कम हफ्ते में 4 पोस्ट तो आपकी, 3 से 4 पोस्ट तो जानी चाहिए। डिसेंट तरीका तो ये है कि डेली की एक पोस्ट जाए आपके प्रोडक्ट, अगर आपके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं तो आप डेली की एक पोस्ट करो लाजमी, और वो पोस्ट ऐसे इंटरेस्टिंग हो कि ये ऑडियंस खुद आपके साथ एंगेज हो, ठीक है। फिर जब आप कनेक्शन बनाएंगे तो आप अपने, तो लोग आपको देखेंगे ना अपने अकाउंट पे, जो आपने लाजमी अपने अकाउंट पे तो आपने लाजमी पोस्ट करनी है, जो आप स्टार्ट अप पोस्ट यहाँ पे जाके ना। अच्छा, अब मैंने आपको फेसबुक पे कीवर्ड्स निकालने का तरीका बताया था सर्च बार की मदद से, तो क्या था? मैं आपकी जो है ना सारी क्वेरीज का आंसर देता हूँ, जरा ठहर जाए। अच्छा, फर्स्ट बार में जब भी हम लिखते हैं अपनी नीच का या उसका डोमेन नेम, जो नीचे सजेशन आ रही होती है वहां से हम कीवर्ड जो है जो ज्यादा मोस्ट जो पॉपुलर होते हैं, बिल्कुल ठीक कर है, रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक हम है। उनको वहां से उठा सकते हैं। लेकिन उनमें भी आपने एक रेशियो रखनी होती है, मैंने बड़ी, आप जो सर पहला लेक्चर है ना, इस आपको याद है ना, कीवर्ड की रेशियो निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने? कोई बात नहीं यार, चलो रिपीट, प्रैक्टिस नहीं करता घर जाके, तो फिर एडी वड्डी गल भूल गया तू, कीवर्ड के ऊपर ही सारा कुछ है और आप यही भूल के बैठे हुए हो। चलो बाहर आ, हैशटैग लिखोगे ना। अब आप काम कर रहे हो अनस्टिच क्लोथ पे, इसका मतलब है अनस्टिच के नाम से
सर्चेज क्या है, 0 है, अनस्टिच वो शो ही नहीं कर रहा, तो आपको अपना वर्ड बदलना पड़ेगा। अनस्टिच के लिए और रेलेवेंट वर्ड क्या हो सकता है? वुमेन क्लोथिंग, ये सर्च हो रहा है। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, अपनी मर्जी से कीवर्ड नहीं ठोक देने यहाँ पे। जो लिंक्डइन पे सर्च हो रहे होंगे, क्योंकि ये आपको वो सर्चेस बताता है जो इसके पास सर्च हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपने इस हिसाब से सर्च करने हैं। अब चूंकि यहाँ पे अनस्टिच वुमेन क्लोथिंग सर्च हो रहा है, सिर्फ वुमेन क्लोथिंग सर्च हो रहा है, तो आपने वुमेन क्लोथिंग ही अपने कंटेंट में यूज करना है, ठीक है। और अगर आप काम कर रहे हैं मेंस क्लोथिंग में, मैन क्लोथ सर्च नहीं हो रहा। मैन वेयर सर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम समझते हो ना, अल्फाज, अल्फाज हम मानी अल्फाज या अल्फाज मुतरादिफ, तो ये सिनोनिम्स आपको पता होने चाहिए किसका क्या सिनोनिम है, ठीक है जी। ये एक तरीका है कि कंटेंट के लिए कीवर्ड निकालेगा। सेम चीजें आपके हैशटैग में यूज होंगी। हैशटैग समझते हो ना, हैशटैग भी आपकी ऑर्गेनिक क्रॉलिंग में काम करता है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा डिटेल मैंने लेक्चर दिया था हैशटैग्स के ऊपर। तो हैशटैग बहुत जरूरी है, लेकिन हैशटैग हम किस तरह बताओ, मिनिमम कितने हैशटैग लगाने चाहिए? यूट्यूब को छोड़ो, भी लिंक्डइन की बात करें, लिंक्डइन, हाँ यार, ये बात अपने जहन नशीन कर लो आप। हर सोशल मीडिया का एल्गो, हैशटैग्स का भी वो लहदा, ठीक है। हम क्या बेवकूफी करते हैं, लिंक्डइन में 15-15 हैशटैग लगा देते हैं, फेसबुक पे 15-15 हैशटैग लगा देते हैं। अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस है ये। किसी भी प्रोफेशनल अकाउंट को उठा लो, अगर उसके डिजिटल मार्केटर को काम आता है तो वो इतने ज्यादा हैशटैग नहीं लगाएगा। इसकी वजह है, फेसबुक का एल्गो कहता है कि भाईजान 4 से ज्यादा हैशटैग नहीं होने चाहिए, 4 से ज्यादा आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है। लिंक्डइन भी यही कहता है, यानी लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर पे आपने 4 से ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करने। अब आप आ जाओ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम इसका उलट कहता है आपको। इंस्टाग्राम चूंकि एक हैशटैग ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, तो इंस्टाग्राम में कम से कम आपने 30 हैशटैग यूज करने हैं, फिर ही आपको स्क्रॉलिंग मिलेगी। अब वो 30 हैशटैग आपने किस तरह यूज करने हैं, इसके ऊपर भी डिटेल्ड एक मैंने बताया था, लेकिन आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ। आपने रेशो रखनी है, पहले 10 यूज करने हैं टॉप सर्च जो आएंगे, जिस तरह हम ये निकाल रहे हैं ना, उस तरह इंस्टाग्राम भी आपको बताता है, ठीक है। पहले 10 आपने यूज करने हैं जो कि क्या होंगे, टॉप सर्च होंगे। दूसरे 10 आप करेंगे जो कि मिनिमम लेवल, मीडियम लेवल पे होंगे। और जो लास्ट वाले 10 होंगे वो आपके होंगे सबसे लो लेवल वाले वर्ड्स। इनका एक कॉम्बिनेशन बना के आपने यूज करना है, लिख लो अपने बाद, ये अक्सर बंदा भूल जाता है। लिंक्डइन पे आपको जो मैं बताऊं ना, अच्छा जी, आपने पूछा जी मीडियम वगैरह लो शो कैसे पता चलेगा। देखें, जब आप इंस्टाग्राम पे काम करेंगी ना, सर्च बार में आप हैशटैग से जब सर्च करेंगी तो आपको नंबर ऑफ सर्चेज आना शुरू हो जाएंगे, जिसके जितने ज्यादा 1 मिलियन, 10,000 या इस हिसाब से सर्चेज आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो आप बड़े आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि जो है सबसे ज्यादा सर्चेज कौन सी है, मीडियम सर्चेज कौन सी है, मिनिमम सर्चेज कौन सी है। नंबर ऑफ सर्चेज आपको शो होगा इंस्टाग्राम पे।
अच्छा, लिंक्डइन में आपको बता दूं कि लिंक्डइन की जो शहर रग है ना, वो आपकी कनेक्शन है, ऑर्गेनिक अगर आपने काम करना है तो। उसके बाद आपकी कम्युनिटी है जो कि आपके ग्रुप से बनती है, ठीक है। प्रेफरेबल तो यही है कि अपना ग्रुप बनाओ लिंक्डइन पे, वहां पे ऑडियंस को ऐड करो। प्रेफरेबल यही है, तरीका भी यही है। इसके अलावा एक तरीका और होता है कि हम दूसरे रेलिवेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, वहां जाके अपना जो है वो पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ये 2-3 तरीके हैं लिंक्डइन पे काम करने के, ठीक है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसा कोई फॉर्मूलाज यूज नहीं होने। ये 3 चीजें हैं। तरीका ये है कि अपने रेलिवेंट फाइंड करने हैं आपने। ये ना हो आप काम फैशन में कर रहे हो, ग्रुप आपने मेडिकल का ज्वाइन किया हो, पोस्टिंग आप मैकेनिकल बेस कर रहे हो। यहां से हम बेवकूफी करते हैं सोशल मीडिया पे। अगर आप फैशन में काम कर रहे हैं तो ग्रुप भी फैशन का होना चाहिए, ऑडियंस भी फैशन से रिलेटेड होनी चाहिए, आपका कंटेंट भी फैशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। लिंक्डइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर आगे ट्विटर पे मूव करें हम। ऑनलाइन किसी को क्वेश्चन है लिंक्डइन से रिलेटेड तो पूछ ले, कोई बात नहीं, कोई मसला मसाइल कोई भी बात है वो पूछ लो। कीवर्ड्स का पता लग गया ना आपको किस तरह निकालने हैं। असल चीज ही यार आपकी कीवर्ड है, चाहे आप वेबसाइट पे काम करो चाहे आप सोशल मीडिया पे काम करो, असल चीज ही आपके कीवर्ड्स है। अगर आपको कीवर्ड्स निकालना आ गए तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म में बड़े मजे से काम कर सकते हैं। और कीवर्ड निकालने का तरीका यही है जो आपके, अच्छा अब इनको हम अपने कंटेंट में किस तरह यूज करते हैं, हमारी हम एंड पे क्लास करते हैं कंटेंट राइटिंग की, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हम कंटेंट में किस तरह अपने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी क्लास होगी कंटेंट राइटिंग की, उसमें मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली। तो उसमें आपको बकायदा ये आपने मुझे याद कराना है, ये अच्छा हो गया आपने बता दिया। मैं आज आप लोगों को कंटेंट की क्लास में ना कंटेंट बल्कि एक रेडी भी करके दिखाऊंगा कि किसी भी पोस्ट का कंटेंट किस तरह रेडी करते हैं। नहीं, फैशन से रिलेटेड मेरा मुराद ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रही हैं उससे रिलेटेड आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए ना। रिलेटेड पोस्टिंग का ये मतलब होता है कि जो आप चीज सेल कर रहे हैं उससे रिलेटेड होनी चाहिए। बिल्कुल करते हैं यार। देखो, कीवर्ड टूल हम यूज करते हैं जब हम गूगल पे काम करते हैं, क्योंकि जो आपका सोशल मीडिया के कीवर्ड है वो तो आपको खुद वो उसका सर्च बार बताता है ना। जो कीवर्ड टूल आपने यूज करने हैं वो आपने एसईओ के लिए यूज करने हैं। जिसका सबसे बेस्ट टूल हम यूज करते हैं वो है गूगल एनालिटिक्स, जो कि फ्री टूल है। उसके ऊपर मैंने काम करना भी सिखाया था पिछली क्लास में, आज मैं दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं। यूज किया था ना गूगल एनालिटिक्स, हमने काम किया था ना कीवर्ड पे किस तरह निकालते हैं वहां से। तो गूगल एनालिटिक्स फ्री टूल है, गूगल एनालिटिक्स। एसईओ की क्लास में उसके ऊपर हम काम करेंगे। अगर हाँ बिल्कुल, अगर आपका पेज जैसे फ्रेश है तो आप रैंडम उसके ऊपर पोस्टिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस की कोलाज की, कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका ब्रांडिंग अपनी करें अपनी। जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं आते तब तक उसके ऊपर अपने ब्रांड की प्रमोशन करें। लें जी, अब हम मूव करते हैं ट्विटर पे। ट्विटर यार एज सच उस तरह हम इसको समझ लें आपके मार्केटिंग के लिए तो नहीं यूज करते, या आप प्रॉपर एक जो तरीका होता है मार्केटिंग का, इस पे हम प्रॉपर मार्केटिंग ट्विटर पे नहीं करते हम। ट्विटर हमने रखा हुआ है आप समझ लें खाना पूरी के लिए, कि जी एक हमारी ऑनलाइन एक प्रेजेंस हो जाए। आपको जब डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम भी मिलता है ना, तो ट्विटर से आपको लीड्स एक्सपेक्टेड नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे चांसेस कम होते हैं लीड्स के ट्विटर पे।
ट्विटर पे आप ये समझ लें कि लोग ऐवी कोई मैसेज कन्वे कर दिया आपने अपने ब्रांड का, कोई आप अपना कोई ऐसा कोई ऑफर्स है या कोई चीज है, आपने मैसेज भी कन्वे करना है अपनी ऑडियंस को, वो आप करते हैं। ठीक है, इसमें हम ट्वीट्स करते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसमें जो असल चीज है कि आपके वर्ड्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, एक खास नंबर ऑफ वर्ड है, उससे ज्यादा आप इसमें यूज, यानी इसमें आप बहुत लंबा कंटेंट नहीं आपने डालना, टू द पॉइंट बात करनी है। इसलिए हम पे ट्विटर यूज करते हैं, समझ लें आप, अपनी एक फ्री ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, कि चलो ऑडियंस तक हमारी कोई बात पहुंच जाए, कोई जरूरी चीज हमें पहुंचानी हो, या कोई ओकेजनली कोई बात करनी हो, या कुछ भी करना हो, ये हम ट्विटर इसलिए यूज करते हैं। इसमें भी आपको सेलिब्रिटी लेवल के लोग मिल जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल के लोग मिल जाएंगे, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड मिल जाएंगे, फैशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। ट्विटर पे भी आपको काफी जो है ना अच्छी ऑडियंस मिल जाती है। लेकिन ट्विटर पे जो ज्यादातर ऑडियंस होती है ना, वो बाइंग नेचर की नहीं होती। आप खुद अपनी मिसाल ले लो, जब आपने कोई चीज खरीदनी होगी आप किस पे जाओगे? फेसबुक पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे जाओगे, या आप दराज चल रहे हैं। ट्विटर पे तो नहीं, मैंने तो नहीं कभी किसी को देखा जी मैंने ट्विटर से फलां चीज खरीदी है। ट्विटर पे आप बेसिकली लोग, अब मैं एक खास ब्रांड है जो मुझे अच्छा लगता है, मैं ट्विटर पे उसको सिर्फ इसलिए फॉलो करूंगा कि मैं उसकी एक्टिविटीज से इन टच रहूं। तो आपने अपनी एक्टिविटीज टाइम टू टाइम ट्विटर पे अपडेट रखनी है, ताकि ऑडियंस को इंटरेस्ट रहे आप में कि नहीं यार ये ट्विटर पे भी एक्टिव है, लिंक्डइन पे भी एक्टिव है, फेसबुक, हर जगह ही एक्टिव है, इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये आपकी रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है। लिंक्डइन पे जो ज्यादा, ट्विटर पे जो ज्यादा आपको आपकी ऑडियंस मिलेगी, उनका उनकी नीयत यही होगी कि वो ज्यादातर आपसे क्या रहे, इन आपकी एक्टिविटी से इन टच रहें, कि आप क्या मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं, या आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, या आप किस अभी फिलहाल आगे क्या प्लान्स हैं। ये चीजें हम सारी ट्विटर पे क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ट्विटर पे आपकी जो एक्टिविटीज है ना, वो आपने यकीनी बनानी है कि आप उसको टाइम टू टाइम उसको क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। कोई इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इन चीजों का ख्याल रखें, प्रोटोकॉल्स को देखें, बस एक अच्छा सा कंटेंट हो, मुनासिब से अल्फाज हो, क्योंकि आप एक खास अल्फाज से ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, बहुत लंबा कंटेंट ना हो, टू द पॉइंट कंटेंट हो, इन्फोग्राफिक्स अच्छे हो। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स से याद आया असल चीज, आल टेक्स्ट के बारे में किस किस को पता है? आपको पता? नहीं पता? आल टेक्स्ट मैंने आपको भी पहले भी बताया था किस लिए यूज होता है। बड़ी शाबाश है, ये बताया था पिछले सोशल मीडिया के पहले सोशल मीडिया के लेक्चर में बताया था मैंने आल टेक्स्ट का। कोई बात नहीं। अच्छा, आल टेक्स्ट ऑनलाइन भी किसी को नहीं याद क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इतना डिसअपॉइंट ना करो आप लोग, आगे 2 लेक्चर मिस हुए हैं हमारे। ऑनलाइन किसी को पता है कि याद है आल टेक्स्ट मैंने क्या बताया था? चले कोई बात नहीं। यार फेसबुक लिंक्डइन में तो ऐसा कोई नहीं होती, ट्विटर पे होती है। लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस है ना, वो यही है कि आपका कंटेंट, जो आपका वर्ड्स है ना, वो टू द पॉइंट हो, कोई लंबी चौड़ी इसमें बात ना। यार आप देखो ना, जब कोई आप पोस्ट खोलते हो, अगर इतना लंबा कंटेंट कभी पढ़ोगे आप? कभी भी नहीं पढ़ोगे। आपने जब सोशल मीडिया पे काम करना है, आपने यही सोच के काम करना है कि अगर मैं क्लाइंट हूँ, या अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ ये वाली, तो मैं किस तरह काम करूंगा, फिर आप कामयाब हो एज अ डिजिटल मार्केटर। अगर आप सेलर बन के काम करोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने सोशल मीडिया पे ये साइकी रख के काम करना है कि मैं क्या हूँ, बायर हूँ। अब अगर आप एक बायर हो, आपके सामने 1000 वर्ड का कंटेंट आ जाए, पढ़ोगे सारा? मैं तो कभी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ पिक्चर देख के आगे कर दूंगा। फोकस इन्फोग्राफिक पिक्चर पे रखना है, उसी के लिए आल टेक्स्ट यूज होता है। आल टेक्स्ट आपकी इमेज पे लगता है, इसलिए मैं बात घुमा के आल टेक्स्ट पे लेके आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, आल टेक्स्ट के थ्रू हम पिक ऐड नहीं करते, मैं आपको बताता हूँ आल टेक्स्ट क्या होता है।
अच्छा ठीक है जी, क्योंकि सोशल मीडिया है तो लोगों का ज्यादा फोकस किस पे होता है, पिक्चर पे। लोग अक्सर, ये हम भी सही करते हैं, हम अक्सर पिक्चर देख के ऊपर कर देते हैं, पिक्चर देख के ऊपर कर देते हैं, ऐसा ही है ना। अब मेरे सामने पिक्चर खुली हुई है, मैं ये लाइन कभी भी नहीं पढ़ूंगा, हाँ ये जरूर पढ़ लूंगा क्योंकि पिक्चर के अंदर है ना। समझ लग रही है बात आपको? तो योर मेन फोकस शुड बी योर इन्फोग्राफिक्स। अब वो इन्फोग्राफिक्स आपकी पिक्चर की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो। अच्छा, अब जब आप वीडियो पोस्ट करते हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे, कोशिश करनी है यार 5 से 10 सेकंड से ज्यादा ना हो। इसकी वजह इंटरेस्ट लेवल सिर्फ इतना ही है ऑडियंस का, 10-20 सेकंड भी, इससे ज्यादा कोई किसी की वीडियो नहीं देखता अनटिल एंड अनलेस आपकी बात इतनी ज्यादा उसमें अट्रैक्शन हो कि फिर लोग घंटा घंटा भी लोग देख लें आपको। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। आपकी क्रिएटिविटी बहुत काम आएगी आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ठीक हो गया, अब मैं आल्टेक्स की बात करता हूँ, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। आल्टेक्स क्या होता है? अब ये इमेज हमने लगाई हुई है ना, इधर भी टेक्नो आ रहा है, कैसी बात है। चलें इस इमेज की एग्जांपल ले लें आप। ये एक इमेज है, इसमें क्या हो रहा है, दो बच्चियां अपना काम कर रही हैं ना लैपटॉप पे, या काम कर रही हैं, खेल रही हैं, रिसर्च कुछ भी कर रही हैं, यही हो रहा है ना। अच्छा, अब हम, मैं करता हूँ यार कि मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ जो कि अनस्टिच प्रोडक्ट है वुमेन का, ठीक है, उसकी मैं पिक्चर लगा देता हूँ। अब मेरी मर्जी ये है, जो भी यहाँ पे अनस्टिच वुमेन क्लोथ सर्च करे, मेरा टॉप पे आना चाहिए। मेरी पिक्चर के मजा तो तब भी है ना फिर ऑप्टिमाइजेशन का, कि जो भी सर्च बार में अनस्टिच वुमेन क्लोथ सर्च करे या वुमेन क्लोथिंग सर्च करे, तो मेरा प्रोडक्ट टॉप पे आना चाहिए। प्रोफेशनल तरीका तो मार्केटिंग का यही है, जिसको हम ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब उस पिक्चर को टॉप पे लाने के लिए हम अपने पिक्चर में यूज करते हैं आल्ट टेक्स्ट। अब वो किस तरह करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आल्ट टेक्स्ट आपका मेजर कीवर्ड होता है, याद रखना ये बात। अगर आल्ट टेक्स्ट बेसिकली होता है कि आप अपनी इमेज में काम क्या कर रहे हैं। अगर मैं एक अनस्टिच क्लोथ सर्च कर रहा हूं तो मेरा आल्ट टेक्स्ट क्या होगा, अनस्टिच क्लोथ या वुमेन अनस्टिच क्लोथिंग, जो मैं वहां से कीवर्ड अपना निकालूंगा। अच्छा, अब आल्ट टेक्स्ट लगाने का भी एक तरीका है। मिसाल के तौर पे एक ये इमेज है, ये क्या है, ब्लू कार है, ऐड आल्ट टेक्स्ट। फिर देख लें, जैसे आप पिक्चर ऐड करेंगे, ऐड आल्ट टेक्स्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करके। अब इमेज क्या है आपकी, ब्लू स्पोर्ट्स कार। ये आपका आल्ट टेक्स्ट है, ठीक है जी। अब इससे क्या होगा, पॉसिबिलिटी है कि अगर इसके ऊपर आपकी ब्लू स्पोर्ट्स कार का जो आपका कीवर्ड है, वो अगर आपने इसके साथ इसके कंटेंट में भी अच्छा यूज किया हो, जो आप रिटर्न कंटेंट होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना ब्लू स्पोर्ट्स कार, तो आपकी वो टॉप पे शो हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ये ट्विटर में भी है, ये लिंक्डइन में भी है, ये फेसबुक पे भी है, ये इंस्टाग्राम पे भी है, हर जगह इसका तरीका सेम है, ठीक है जी। तो ये नहीं भूलना आपने, जब भी आप प्रोफेशनली अपने पेज के ऊपर काम करेंगे, या जब हम आपको अब काम देंगे इंशाल्लाह आगे जाके, जब आप कहेंगे, जब आपको हम प्रोजेक्ट अपना हैंड ओवर करेंगे,
तो ये चीजें आपने मेक श्योर करनी है। असल आपको काम का तभी पता लगेगा जब आपके सर पे पड़नी है, जब हमने आपको कहना हाँ जी भाईजान ये काम है, इसको पोस्टिंग करो, इस तरह से हमें सेल चाहिए। ठीक है, अभी हम आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग करें ताकि जब आप प्रोफेशनली किसी प्रोजेक्ट, या अगर जरूरी नहीं है हमारे पास काम करें, अल्लाह करे आपको कल को एक अच्छी जगह और अपना प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो ये चीजें आपने मिस नहीं करनी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, ये बैक एंड पे है। हाँ, आल टेक्स्ट हम अपने जो हमारा वेब पे जो कोड होता है उसमें भी यूज, जिसको हम HTML टैग कहते हैं, उसी की एक समझ आप किस्म है आल टेक्स्ट। ये आपके वेब, आपके जो वेबसाइट पे जो इमेजेस लगते हैं उसमें भी आल टेक्स्ट होता है। कभी आपने सोचा यार, अब आप ये SEO की बातें अभी कर रहे हो, कभी आपने सोचा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वुमेन, वुमेन अनस्टिच्ड क्लोथ, ये यहाँ पे क्यों शो हो रही है गूगल इमेजेस पे? ये पहले नंबर पे शो क्यों नहीं हो रही, या ये आखिरी पे शो क्यों नहीं हो रही? इनकी इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है, इन पे आर टैग्स लगे हुए हैं, इन पे कीवर्ड्स लगे हुए हैं, इनके कंटेंट की ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है। ठीक है ना, ये आर टैग्स की मेहरबानी है या SEO की मेहरबानी है? ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने SEO। 120 वर्ड, लेकिन यार ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आर टैग 3 से 4 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आल्ट टेक्स्ट दोबारा आपको ऐड करके दिखा दूं? अच्छा, लिंक्डइन का तो आल्ट टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, ट्विटर पे भी देख लें आप। ये देखें, ट्विटर का गौर से देखें, इमेज ऐड किया आपने, एडिट पे गए, आल्ट पे आ गए। जब आप आल्ट पे आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा लिखा हुआ। ट्विटर पे आप 1000 वर्ड्स की लिख सकते हैं, लिंक्डइन पे 120 वर्ड, नहीं सॉरी, हाँ 1000 वर्ड ही कह रहा। ठीक है जी, ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? ब्लू स्पोर्ट्स कार, इसको आपने कर देना सेव। ठीक है जी, समझ लग गई ट्विटर पे किस तरह लगाते हैं? अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, सेम फॉर फेसबुक एंड सेम फॉर इंस्टाग्राम, सबका तरीका सेम है। ठीक होगा, लेकिन ये मिस नहीं करना आपने। आल टैक्स अक्सर लोग मिस करके बेवकूफी कर देते हैं, तो फिर कहते हैं जी हमारी इमेजेस गूगल इमेजेस पे शो नहीं हो रही, या फेसबुक पे शो नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो फिर लेम एक्सक्यूज है। आल टैक्स आपने मिस नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, लिंक्डइन से रिलेटेड हो जाए, किसी चीज से मुझसे पूछ ले अभी। पेज का क्या बताएं तरीम, किस चीज के पेज का?
यार आप दोबारा बता देता हूँ आपको, परेशानी वाली क्या बात है। फेसबुक का पेज बनाया 616 लाइक्स हैं बट स्टिल, इसका मसला तो कोई नहीं, लेकिन आप पोस्ट ऐड करो ना, उसमें पोस्टिंग करना स्टार्ट करो आप, वरना ये ऑडियंस आपकी जाया हो जाएगी, सारी भागना शुरू हो जाएंगे। फेसबुक का alt टेक्स्ट alt टेक्स्ट का तरीका सबका सेम है, फेसबुक का थोड़ा जो है वो अच्छा। पिक्चर पोस्ट की, ठीक है। एडिट पे आए, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, आर्ट टेक्स्ट या अल्टरनेटिव टेक्स्ट एक ही चीज है, यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, ठीक है। समझ लग गई फेसबुक की किस तरह। अच्छा अब एक और बड़े मजे की बात है यार, जो अक्सर मार्केटर्स मार खा जाते हैं जाके, मैंने जब अपना पहला इंटरव्यू दिया ना सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए, बड़े मजे की बात आपसे शेयर करने लगा, है तो बड़ी बिस्ती वाली बात, लेकिन अब मुझसे उस बंदे ने एक सवाल पूछा, मुझे उसने कहा यार आप अगर इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, इंटरनेशनल पेज पे काम कर रहे हो, वहां पे तो टाइमिंग्स ही उल्टी हैं, जब यहाँ पे दिन है वहां पे रात है, वहां पे रात है यहाँ दिन है। ऑफिस टाइमिंग आपकी सुबह की है 9 से 6, काम आप यूएस में कर रहे हो, तो आप पोस्टिंग किस तरह करोगे मैनेज उनकी, रात को दोबारा आओगे पोस्ट करने फेसबुक पे या घर पे। मैं चूंकि कि मेरे लिए तजर्बा ही नया था, मैं तो एज इंटर्न ही वहां गया था, तो उसने क्वेश्चन मुझसे उस पूछ लिया एक्सपर्ट लेवल का, मैं तो एज इंटर्नशिप के लिए गया था, मुझे तो नहीं ना पता है कि इतनी क्रिटिकल चीजें। अब आप इस बात को सोचो, आप पाकिस्तान में बैठे हो, अमेरिकन टाइम में आपने काम करना है, काम भी दिन में करना है, किस तरह करोगे। और यार तुम मेरा सवाल नहीं समझा, मैंने आपको कहा जी कि भजन आपने ये जो पोस्ट है ना पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 2 बजे करनी है, लेकिन करनी सुबह 9 बजे बैठ के ऑफिस टाइमिंग में, किस तरह करोगे। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को इस सवाल का जवाब पता है। अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये किसी ने आपको पैसे दे के भी नहीं बतानी, किसी को पैसे भी दे दोगे ना उसने तब भी नहीं बतानी, ये बात ऐसी है, समझ रहे हो मेरी बात। ये आपको समझ तब भी लगनी थी बात है 2 साल बाद 3 साल बाद, जब आप मार खाते जाके बिस्तियां करवाते, लेकिन चूंकि हमारा मकसद ये नहीं है आपको जलील करना, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि भाईजान मैंने आपको सुबह 9 बजे कह रहा 2 बजे पोस्ट करो, किस तरह करोगे। उसके लिए एक ऑप्शन होता है पब्लिशिंग टूल फेसबुक पे, ठीक है जी। पब्लिशिंग टूल में आए, ये गौर से देखो, ये भूलना नहीं है, ये याद ही करोगे आगे इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में जब जाओगे ना कि वाकई कोई चीज बताई थी। पब्लिशिंग टूल में गए, क्रिएट पोस्ट पे आ गए, अपनी मर्जी की पोस्ट यहाँ पे क्रिएट की, ABC, ठीक है। सॉरी, स्केजुअल पोस्ट पे, पब्लिशिंग पोस्ट पे तो उस टाइम होगी, स्केजुअल पोस्ट पे जब जाओगे
क्रिएट पोस्ट किया, ABC लिखा, शेड्यूल पोस्ट पे आ गए। ये पहले देख लो, लिख बाद में लेना, भूल जाओगे। यहां से आप अपनी मर्जी का दिन डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पे अपनी मर्जी का टाइम। आप समझ लेगी कि अक्सर जो दफ्तरों में लोग किस तरह काम करते हैं, काम तो सुबह 9 से 6 कर रहे होते हैं, लेकिन पोस्ट अमेरिकन टाइमिंग में कर रहे होते हैं। ये तरीका है, ठीक है जी। इसकी ट्रीट मैं आपसे लहदा से लूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा जलील होना पड़ा था ये सीखते हुए। बहुत कम लोगों को पता होता है इस चीज का। काफी बड़े बड़े टीचर को सुना यूट्यूब पे, लेकिन ये बात और भाई ये बात आपको बताएगा कोई नहीं, उसने दुकान बंद करवानी है उसने अपनी। लेकिन अब ये बेसिक हो गया है ना, लोगों को पता लग, लेकिन जब ये नया नया आया था ना, बाकी नहीं पता। ओ भाई हमने जिस तरह चीजें सीखी हमें पता है, ठीक है ना। बहरहाल ये चीज आप तक कन्वे हो गया, क्योंकि हमारा टेक्नो का मकसद आपको रील करना नहीं है, वो काम सिखाना। तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई आंसर? ऑनलाइन तहरीम आपको समझ लग गई है ना कि पोस्ट किस तरह पब्लिश करते हैं? ठीक है, फिर आज के सोशल मीडिया का इतना ही है। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे, ये आपके पास फ्री हैंड है, जो मर्जी टाइम दे दो यहाँ पे। ये आपका फ्री हैंड है, अब यहाँ पे जो मर्जी टाइम दे दो। हिसाब लगा लेना, उनका अमेरिका का हमारा 10 घंटे का जैसे मिसाल के तौर पे फर्क है, तो आप देख लो कि यार वो 10 घंटे पीछे है, उस टाइम वहां पे क्या टाइम हो रहा होगा, वो टाइम यहाँ पे लगा दो। बस इतनी सी बात है।